प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी। प्रशांत किशोर जी जो है वो इस बिहार की मिट्टी का बेटा है। एक ऐसा इंसान जो हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ाई लिखाई में भी उच्च स्तरीय पढ़ाई उन्होंने किया है और उन्होंने अपने जीवन का 10 साल अमेरिका के अंदर में गुजारा है और वहाँ वो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में भी उसको भी देखा है उन्होंने और वहाँ भी बहुत से यूएनएफ के का जो क्वेश्चंस होता है उसके आंसर में वो आगे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक विजनरी आदमी है। विजनरी इन द सेंस ये हुआ कि उनके अंदर में दूरदृष्टि है। ठीक है, जो आदमी के अंदर में दूरदृष्टि हो, जो विजनरी हो, वो आदमी अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। प्रशांत किशोर ने अपना कंधा लगा करके अपने सोच से, अपने विचार से हिंदुस्तान के 10 राज्यों में सरकार बनाई है और 10 राज्यों में उन्हें सफलता मिली है। तो प्रशांत किशोर जी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जब पूरे राज्य में सरकार बनाने के बाद पूरे राज्य में जहाँ जहाँ गए वहाँ बिहारी लोग, बिहारी का जो दुर्दशा था, उस दुर्दशा को देख करके प्रशांत को बहुत पीड़ा होती कि बिहारियों को गाली दी जाती थी। बिहारी को जहाँ पर 20,000 महीने मिलते थे, मिलना चाहिए था बिहारी, उसको 8,000 10,000 दिया जाता था। उससे गधे की तरह काम कराया जाता और उसको नीच नज़र से, नीचे नज़र से देखा जाता। तो प्रशांत किशोर जी को इसका पीड़ा हुआ। प्रशांत ने जब देखा कि बिहार की स्थिति जो है वो अभी इतनी चरमराई हुई है कि हमारे बच्चे रेल भर भर करके अलग अलग प्रदेश में जाकर काम करते हैं। आप दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जाइए, सरकार वहाँ भी है और सरकार आपके द्वारा चुने गए बिहार में भी है। और आज से नहीं, मैं अपने होश में 30 साल से तो कम से कम सरकार को देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी उम्र अभी 53-54 साल हो रही है और 30 सालों के शासनकाल में मैंने देखा है कि बिहार में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। बिहार में बड़े बड़े जो बोलते हैं कि आईआईटी वगैरह हो गया या बड़ा यूनिवर्सिटीज़ हो गया, वो सब नहीं बनता। जो पुरानी यूनिवर्सिटी है वो चल रही है। बिहार के अंदर में जो मेडिकल का मामला है, हेल्थ का मामला है, वो भी जहाँ बना वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। बिहार के अंदर में जो मॉनिटरिंग होता है गवर्नमेंट के जो स्टाफ है उनका, उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं होती है। करप्शन बहुत है। हालत ये बना हुआ है कि कोई भी काम आप कराने जाइएगा तो सब में आपको गांधी जी देना फिर उसके काम नहीं होता। तो करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक के बिहार का बदलाव असंभव है। मेन ही यहाँ पर क्या रीज़न है कि आप जनता जो है, जनता सोई हुई है। जनता जब ऐसी सोई हुई है कि यहाँ पर नेता जो है बरगला करके उससे वोट ले लेते हैं, उसके बाद 5 साल तक उसका दुकान करते हैं। 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते। ईमानदारी न जनता में है न नेता में। जनता, सबसे पहले जनता को ईमानदार होने की ज़रूरत है, उसके बाद नेता को, नेता तो ईमानदार हो ही जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जनता एक वोट 500 रुपया या मुर्गा चावल या दारू में बिक जाता है। तो दारू में बिक जाना कैसा? दारू में बिक जाना ये भी गलत चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने ज़मीर को, अपने समाज को 500 रुपये में बेच देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप समाज के एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। जो लेबर या गरीब तबका का इंसान है पूरे 5 साल कमाई करता है, पूरा 5 साल अपना करता है, अपना काम करता है, खाता है, तो उस 5 साल में उसके नेता कभी पूछने नहीं आता। हर महीने एक बार पूछने आता है कि भैया तो कुछ लोगे 500 रुपये ले लो, या मुर्गा पुलाव खाओगे या कोई दारू पीना है, नहीं आता। यानी 5 साल में 60 महीने होते हैं। 60 महीने में 60 बार भी कम से कम आना चाहिए और नहीं तो कम से कम 3 साल पर, 2 साल पर भी पड़ा है वो भी नहीं। 5 साल पर एक दिन आएगा, वही कब वोट कल होगा तो आज रात में ऐसे 500 रुपये में आपको खरीदता है। जब आप बिक जाते हैं, आप अपने ज़मीर को, अपने ईमान को 500 में बेच देते हैं, तो खरीदार जो होगा वो आप पर शासन करेगा। नहीं, जो आदमी 5 करोड़ रुपया लगाएगा तो वो तो निकालेगा ना। अब जहाँ पर आप
इंदिरा आवास है, आपको 2 लाख रुपये मिल रहा है करीब करीब। हम 40,000 30,000 रुपये ले लेंगे, इसलिए ले लेंगे कि आपने 500 रुपये लिया। अब आप 40,000 रुपया का नुकसान जो है कर रहे हैं, आपसे उसने बड़ा बिजनेस कर लिया। अब आप कोई काम करने जाइएगा, दाखिल खर्च कराने जाइएगा, 5,000 रुपया लिया जाएगा, 3,000 4,000 लेगा, सिर्फ 500 की वजह से। आप कोई भी काम करने जाइएगा, एक जाति प्रमाण पत्र के लिए जाइएगा तो 200-400 रुपये लगेगा, सिर्फ 500 रुपये की वजह से। सही बात है। आप लोग एक बार, वो लेगा अनेक बार। तो फायदे में जनता है या नेता है? नेता तो जनता को सुधरने की जरूरत है कि नेता को? जनता के पास नेता आके ये वादा करे, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे कि हम सरकारी योजनाओं में किसी भी योजना। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी के अगर सरकार आई गई तो बिहार में जो बाहर जाते हैं लोग अब नहीं जा पाएंगे, प्लान रुकेगी? एक साल में हम 25% लोगों का प्लान रोक देंगे। प्लान रुक जाएगी ना? हम प्लान कैसे रोकेंगे? आप अभी जीन्स पहने हुए हैं, हाँ, टी शर्ट पहने हुए हैं, आपका चप्पल होगा, जूते हैं, मोबाइल है, कवर है इसका, ये सारा चीज़ मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार नहीं है। हम सारे चीज़ों का फैक्ट्रियाँ लगाएंगे जिस तर्ज पर चाइना अपने देश में एक चीज़ का प्रोडक्शन करता है। सही बात है। बिहार को जनसुराज आने के बाद एक प्रोडक्ट देश बिहार बना। जब प्रोडक्ट देश बिहार हो, हम 40,000 30,000 रुपये ले लेंगे, इसलिए ले लेंगे कि आपने 500 रुपये लिया। अब आप 40,000 रुपया का नुकसान जो है कर रहे हैं, आपसे उसने बड़ा बिजनेस कर लिया। अब आप कोई काम करने जाइएगा, दाखिल खर्च कराने जाइएगा, 5,000 रुपया लिया जाएगा, 3,000 4,000 लेगा, सिर्फ 500 की वजह से। आप कोई भी काम करने जाइएगा, एक जाति प्रमाण पत्र के लिए जाइएगा तो 200-400 रुपये लगेगा, सिर्फ 500 रुपये की वजह से। सही बात है। आप लोग एक बार, वो लेगा अनेक बार। तो फायदे में जनता है या नेता है? नेता तो जनता को सुधरने की जरूरत है कि नेता को? जनता के पास नेता आके ये वादा करे, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे कि हम सरकारी योजनाओं में किसी भी योजना। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी के अगर सरकार आई गई तो बिहार में जो बाहर जाते हैं लोग अब नहीं जा पाएंगे, प्लान रुकेगी? एक साल में हम 25% लोगों का प्लान रोक देंगे। प्लान रुक जाएगी ना? हम प्लान कैसे रोकेंगे? आप अभी जीन्स पहने हुए हैं, हाँ, टी शर्ट पहने हुए हैं, आपका चप्पल होगा, जूते हैं, मोबाइल है, कवर है इसका, ये सारा चीज़ मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार नहीं है। हम सारे चीज़ों का फैक्ट्रियाँ लगाएंगे जिस तर्ज पर चाइना अपने देश में एक चीज़ का प्रोडक्शन करता है। सही बात है। बिहार को जनसुराज आने के बाद एक प्रोडक्ट देश बिहार बना। जब प्रोडक्ट देश बिहार होगा तो लोगों को यही लगेगा। हमारे जो युवा बाहर में काम कर रहे हैं, उनके अंदर में टी शर्ट बनाने का हुनर है, पैंट, जितनी भी चीज़ें आपको कहा, वो सारे बनाने का, सारी चीज़ बनाने का हुनर है। लेकिन व्यवस्था यहाँ नहीं है, मजबूरी में वहाँ जाना, मजदूरी में कम लोग बाहर जा रहा है। व्यवस्था इसलिए नहीं है कि आपने 1-1 5-5 30-20 साल एक ठोक बिठा के रखा है। अब तो की भाजपा हिंदू का रक्षक। अब देखिए कि 500 साल मुगलों ने शासन किया, हिंदू सेफ था। 200 साल अंग्रेज ने शासन किया, हिंदू सेफ था। 60 साल करीब 50-60 साल कांग्रेस ने शासन किया, हिंदू सेफ था। ये जब आए हैं तो ये बता रहे हैं कि तुम सेफ नहीं हो, तुम खतरे में हो। तो ये चूतिया जो बना रहा है बिहारी को, बिहार का ही लोग समझता है कि चूतिया है, तो ये चूतिया बना रहा है, पब्लिक बन रही है। अभी तक आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान से आपके मित्र होंगे, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो कब से भैया ये खतरा कब से हो गया? खतरा पैदा इसलिए किया कि तुम करो, हम तुम्हारे रक्षक हैं। मुसलमानों को लालू ने कहा और हिंदू को मोदी ने कहा कि हमसे जो है उनको खतरा मुसलमान से है, और लालू ने कहा कि तुमको खतरा हिंदू से। इसी का फायदा उठा रहा है।
जब वोट मिल ही जा रहा है तो काम क्यों करेगा? चलिए फिर आपसे ठीक है, धन्यवाद सर।